नमस्कार एंड हेलो एवरीवन। आज सनातन के जिस एक मूल आधार स्रोत पे बात करी जाएगी वो है गुरु शिष्य परंपरा और गुरु की महत्ता, द इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु इन द होल सनातन वे ऑफ लाइफ। वैसे तो मेरे ख्याल से हर एक स्पिरिचुअल पाथ में होगा, शायद क्रिश्चियनिटी का मुझे पता नहीं। क्रिश्चियनिटी इज़ मोर ऑफ ए रेगुलेटेड रिलीजन, तो उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो मोनेस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं उसमें पता नहीं उसका कुछ होता होगा। इस्लाम का मुझे पता नहीं, इस्लाम में जो सूफ़ी पार्ट है उसमें फिर भी एक गुरु या उसको औलिया जिसको बोलते हैं शायद उसमें हो। लेकिन सनातन में तो कहा ही गया है हिंदूज़ इन हिंदू पार्लेंस दैट बिना गुरु मुक्ति ना होई, कि you don't achieve nirvana or salvation without a guru. And और गुरु के ऊपर तो खैर कबीर साहब ने और सब जितने हमारे सनातन में सनातन पंथों में सभी हिंदू साम्राज्य में जितने गुरु हैं उन्होंने अपने अपने गुरुओं की महिमा को बहुत बखाना है। जैसे कबीरदास कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। आई थिंक दैट वो दोहा कबीरदास जी का सब कुछ समराइज़ कर देता है गुरु शिष्य की परंपरा के बारे में, बखान के बारे में। और शायद सभी ने पढ़ा होगा, अगर 10वीं में हिंदी ली होगी तो शायद उससे पहले भी आ जाता है कि गुरु और गोविंद दो खड़े हैं, पहले मैं किसके पाँव पड़ूं। तो कहते हैं पहले मैं गुरु के पाँव पड़ूंगा कि जिसने गोविंद को मुझे मिला दिया। तो गुरु का दर्जा भगवान के बराबर ही माना गया है। और अगर हम उसकी सनातन की बेसिक रूट में चले जाएं जिसमें सब कुछ एक ही माना गया है और उसी एक में से सब उपजा है। जैसे उपनिषद में एक वो पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो जो वाक्य साक्षात परम वाक्य आते हैं कि पूर्ण में से ही पूर्ण निकला है और फिर भी पूर्ण अपूर्ण नहीं होता, फिर भी वो पूर्ण ही रहता है, और जो पूर्ण निकला है वो भी पूर्ण ही है। तो गोविंद और गुरु दोनों गोविंद ही हैं उस फॉर्मूले से अगर देखा जाए, और गुरु भी गोविंद का ही रूप है। तो साक्षात सच्चिदानंद है, और वो साक्षात सच्चिदानंद इसलिए हैं क्योंकि वो जाग गए हैं। हम सब सोए हैं हम सब भी सच्चिदानंद, लेकिन क्योंकि गुरु जाग गया है और ख़ुद को सच्चिदानंद का आभास कर लिया है, शाश्वत सशरीर, और वो दृष्टा की अवस्था में आ जाते हैं, तो सब कुछ इसे माया जान के इसमें खेलते भी हैं लेकिन इससे अलग भी रहते हैं। तो वो साक्षात सच्चिदानंद है। तो जब अगर गुरु साक्षात सच्चिदानंद हो गया, इफ़ गुरु इज़ लॉर्ड हिमसेल्फ, and since he has achieved that status by keeping this body and has gone from ignorant like you and I, and through spiritual sadhana has become an awakened one, Satchidanand, so his status is little higher than Satchidanand as well. क्योंकि सच्चिदानंद तो पहले से है ही सच्चिदानंद, लेकिन ये सच्चिदानंद का वो रूप, वो अवतार जो सोया हुआ था लेकिन साक्षात जाग के शाश्वत अपने को सच्चिदानंद जान ले, तो इसकी महिमा, गुरु की महिमा सच्चिदानंद से ऊपर है मेरे उसमें एक्सप्लेनेशन में। और फिर गुरु की महिमा के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि सब धरती कागज करूं, कि पूरी धरती को मैं कागज़ बना लूं और सारे समुद्र को मैं स्याही बना लूं, तो भी मैं गुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकता। तो वही तो हम कैसे करेंगे साहब इस आधा घंटे 1 घंटे के वीडियो में। तो पहले तो यही मान लें कि जितना कहा जाए गुरु की महिमा के बारे में उतना ही कम है। और गुरु की एक सबसे बड़ी महत्ता ये होती है कि वो अपने शिष्य की, एक तो वो किसी शिष्य को धिक्कारता नहीं है, जो सदगुरु है। कोई शिष्य अगर 8वीं कक्षा के लायक है तो उसको वो 8वीं से ग्रेजुएशन के पाथ पे डालता है, कोई दूसरी कक्षा के लायक है तो उसको दूसरी से डालता है, कोई नर्सरी के लायक है नर्सरी से, कोई ग्रेजुएट स्कूल में आया है तो उसको वहाँ से PhD करा देता है। लेकिन गुरु तार सबको देता है। अब ये अगर शिष्य पूरी तरह से तैयारी करके आया हो
कि मुझे तरना है, और शिष्य में ये क्षमता हो तरने की कि गुरु मुझे जो भी पथ दिखाएगा, पाथ दिखाएगा, गुरु मुझे जो साधना करने को कहेगा, वो मैं एकदम समर्पित होके, अपने को पूर्णतः समर्पित करके वो साधना करूँगा, तो वो शिष्य तर भी जाता है। और इस चीज़ में गुरु की बड़ी महिमा होती है कि वो शिष्य को पहचान ले कि उसकी क्षमता क्या है, कहाँ तक चला हुआ है इस पथ पे, कहाँ तक पहुँचेगा, कैसे उसकी मदद की जाए। और ये तो खैर लिखा भी है शास्त्रों में कि गुरु भी अपने प्रारब्धों के हिसाब से ही मिलते हैं। आई मीन इट्स इन योर डेस्टिनी, इट्स इन योर कर्मास दैट यू विल फाइंड द राइट गुरु। एंड और अगर उसको इस हिसाब से भी देखा जाए कि गुरु भी आपको तभी मिलेंगे जब आपके पुराने करे हुए कर्म कट जाएं और आपकी जहाँ पे पिछले जन्म में साधना रुकी हो, जब उसका वक्त आ जाएगा वहाँ से शुरू होने का, तब वहाँ से वही गुरु अपने आप आपको मिल जाएंगे। और गुरु भी ढूंढने से मिलता है। जब आपकी अंदर की चेतना जगेगी गुरु ढूंढने की, तो गुरु कहते हैं अपने आप दर्शन दे देते हैं। एक श्री एम है, अगर उनकी आप बायोग्राफ़ी पढ़ें तो उसमें बड़ा अच्छे से बखान किया है कैसे उनके गुरु शाश्वत साक्षात उन्हें दिखाई दिए उनके बैकयार्ड में, और फिर वो हिमालय में गए उनके पास महेश्वरनाथ बाबा जी से साधना करने। तो गुरु की महिमा इतनी है। गुरु भी आपको अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी साधना के हिसाब से मिलेंगे, और फिर गुरु जो पथ बताए, आपकी साधना जहाँ तक पहुँचनी है और जितना गुरु की आप पे कृपा होगी, आप वो करते जाएंगे। इट्स जैसे कि पत्ता फ्लोट होता है, आप वो अपने कर्म गति के हिसाब से, अपने प्रारब्धों के हिसाब से मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। और मुक्त होना बस यही है, आपका अज्ञान मिट जाए, आप अपने को सच्चिदानंद जान लें शाश्वत, और फिर उसमें स्थिर हो जाएं, यही मुक्ति है। शरीर छोड़ना शायद मुक्ति नहीं है, लेकिन वो आत्मिक अवस्था आना कि आप अपने को मुक्त जानें और मुक्त अवस्था में स्थिर हों, वो मुक्ति है। वहाँ तक गुरु पहुँचाता है। तो गुरु की महिमा अपरंपार है। अब गुरु के ऊपर ये बहुत आया है कि गुरु पीजे जान के, पानी पीजे छान के। तो कौन सा गुरु आपके लिए सही है नहीं है, वो तो जब आप मिलेंगे तो आपको अपने अंदर से आवाज़ आ जाएगी, वो बता देता है कि सही तार जुड़ गया है। और गुरु भी शिष्य को देख के पहचान लेता है कि ये चेला कच्चा है या पक्का है। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट ऑब्जेक्टिव रूल तो है नहीं, कोई फ्रेमवर्क तो है नहीं। ये तो सब मानसिकता, विचार, भाव का खेल है। जहाँ भाव जुड़ जाए वहीं पे। और फिर गुरुओं की तो बड़ी कहानी है। स्वामी विवेकानंद की आप कहानी पढ़िए, उनके गुरु बड़े पहुँचे हुए, कैसे विवेकानंद जी को कहाँ से कहाँ ले गए, विवेकानंद जी को पहचान लिया कि इसमें कितनी क्षमता है, ये क्या करेगा। तो गुरु तो पहुँचा हुए जो गुरु होते हैं, जो मुक्त होते हैं, वो तो एक पलक देख के आपको पहचान जाते हैं कि आप कहाँ पे छूटा था आपका ये साधना का मार्ग और कहाँ तक जाना है, वो अपने आप पहुँचा देते हैं। सबसे बड़ी बात शिष्य के अंदर जो होनी चाहिए वो सरेंडर की होनी चाहिए, कि आप अपने को पूर्णतः समर्पित कर दें। जो गुरु बताए उसमें बुद्धि ना लगाते हुए पूर्ण भाव के साथ समर्पित हो जाए। और समर्पण को मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे मटके में कुछ भरा हो और वो दूषित हो, और उसी मटके में आप गंगा जल डाल के उसको चाहें कि ये शुद्ध हो जाए एकदम, वो तब तक शुद्ध नहीं होगा कि जब तक कि उस मटके में जो अशुद्ध है उसको पूर्णतः निकाल ना दिया जाए, उसको उंडेल ना दिया जाए। और उसके उंडेल के उसको साफ़ करके फिर आप उसमें अगर गंगा जल भरेंगे तो वो गंगा जल शुद्ध रहेगा। तो इस मार्ग पे, आई मीन वॉकिंग द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, द हार्डेस्ट पार्ट इज़ emptying yourself, and emptying yourself of your ego, of your likes and dislikes, all your attachments, all your sort of choices, all your pains and hurts and the baggage, emotional baggage जिसको कहते हैं। स्पिरिचुअल साधना में जो सबसे कठिन पार्ट होता है, जो भाग होता है, वो इस मटके का खाली होना ही होता है।
और गुरु जानता है साहब कैसे खाली करते हैं। तो गुरु किसी को कोई मंत्र देंगे, किसी को उपवास करने को बोलेंगे, किसी को प्रदक्षिणा करने को बोलेंगे, किसी को कहीं देवी देवताओं के पास मंदिरों में जाने को बोलेंगे। उनकी अपनी एक वो होती है व्यवस्था, उनको पता होता है कि कौन सा मटका कैसे खाली होगा और फिर इसको कैसे भरा जाएगा। तो जो गुरु बताएं वो आप समर्पित होकर करते जाइए। तो पेनफुल प्रोसेस तो है खाली होने का, क्योंकि जो आपने जन्मों जन्मों तक समेटा है, जिसको आप अपना समझते आए हैं, जो कि भाव भंगिमा बन के आपके अंदर स्थापित है, उससे अलग होने में एक इट्स एन इमोशनली पेनफुल प्रोसेस। लेकिन जब तक आप खाली नहीं होंगे तब तक आप भरेंगे भी नहीं शुद्धि से और मुक्ति के गंगा जल से और अमृत से। तो अब जैसे भगवान बुद्ध की कहानियाँ आप पढ़िए, तो खैर सीरियल भी हैं नेटफ्लिक्स पे, इतनी किताबें हैं, या किसी भी भक्त का पढ़िए जो साधना के वर्ष बताए जाते हैं। वो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी कितने लेवल पे कहाँ छूटी आपकी पिछले जन्म में, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 19, 21 ऐसे माना जाता है कि इतने सालों में मटका खाली भी हो जाएगा। आप यू विल गेट रिड ऑफ योर ओल्ड prarabdhas and karmas, not prarabdhas, but your own past hang-ups and whatever you were holding on to. And if you stay on the path will keep taking you forward, and you will fill up with pure nectar of wisdom, and hopefully you keep refining that wisdom, और एक दिन आप अपने को शाश्वत सच्चिदानंद जान लेंगे। और उसको कितना वक्त लगेगा वो तो प्रभु जाने, वो तो सच्चिदानंद अपने आप जाने कि कितने दिन में वो अपने आप को देखना चाहता है उस पवित्र रूप में। तो उसमें तो लेकिन कोई मार काट होनी नहीं चाहिए और कोई अपने से द्वंद्व होना नहीं चाहिए। और एक बार जब खाली हो जाते हैं, जब मटका भरने लगता है, तो उसके चिन्ह मिलने लगते हैं। और ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत बड़ी कोई ऊपर से सिद्धियाँ ऐसी होंगी, आती भी होंगी, पता नहीं, मैं तो कह नहीं सकता कि आप जादू टोना कर सकें ये वो तो अगर सिद्धि आ गई और आप सिद्धियों में अटक गए तो आपकी साधना विफल हो जाती है। ये तो मैंने पढ़ा भी है और मैं मानता भी हूँ इस बात को। तो जब तक आप अपने को शाश्वत सच्चिदानंदा जान लें, ये जितने भी मोह माया के प्रलोभन आए, आप इसमें ज़्यादा लिप्त ना हो, क्योंकि ये जान लें कि जो भी कुछ मिलेगा टाइम एंड स्पेस कर्व में, वो आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उसके होने का मिलने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आप सिद्धि आ गई, आप जादू टोना करने लगे, आपको मान मर्यादा मिलने लगेगी, लोग पैर पकड़ने लगेंगे, चादर शॉल उड़ाने लगेंगे, आप फिर उसी मोह माया में, अभिमान में फंस जाएंगे और फिर से आप चक्र में फंस जाएंगे मृत्यु जन्म के, जीवन मरण के। तो गुरु जो बताएं समर्पित होके आप लगे रहिए। और सद्गुरु में शक्ति तो इतनी होती है, जो माँ आनंदमयी के हमने किस्से पढ़े हैं, किताबें पढ़ी हैं, जितनी भी सद्गुरुओं की किताबें पढ़ी हैं और किस्से सुने हैं, कि अगर आप समर्पित रहें गुरु के चरणों में, सुबह शाम अपनी ध्यान साधना मंत्र जप करते रहें, तो मुक्ति तो मिल ही जाएगी अपने आप। आपको वो चीज़ें, वो अवसर, वो ज्ञान की चीज़ें मिलती जाएंगी कि आपका निखार होता रहे। इस जन्म में हो, अगले में हो, किसी में हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जहाँ इतने जन्म लिए होंगे, कुछ 2-4 और सही। तो अपने को निराश ना होने दें, ये बोध बनाए रखें कि ये पथ ना छूटे, गुरु कृपा ना छूटे, गुरु का आशीर्वाद बना रहे। और गलतियाँ भी होंगी, आपसे गुरु नाराज़ भी होंगे, गुरु हड़काएंगे भी, भड़काएंगे भी, लेकिन अगर आप जानते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, तो आप गिरते पड़ते रहिए गुरु चरणों में, फिर से आशीर्वाद मांगते रहिए, फिर से माफ़ी मांगते रहिए, फिर से लगे रहिए। बात यही है कि जहाँ इतने जन्मों तक गिरते पड़ते आए, थोड़ा बहुत और सही। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और गुरु के साथ सानिध्य है। अब आजकल के ज़माने में बने ना बने, लेकिन इंटरनेट पे बन जाता है, किताबें मिल जाती हैं, वचन सुनने को मिल जाते हैं। और मैंने तो खुद अपने जीवन में देखा है कि आपको जब जिस ज्ञान की, जिस घड़ी में आपको ज़रूरत होती है इस पथ पे आगे बढ़ने के लिए, वैसा ही गुरु ज्ञान आपको मिलता जाता है। और
मैंने ये शाश्वत साक्षात अपने जीवन में महसूस किया है, और मैं ये आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको कभी इस बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि साहब ये कैसे होगा, अब मैं अटक गया हूँ, अब आगे कैसे बढ़ूँ, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, कैसे होगा ये सब। थोड़ा सा सनलाइट पड़ रही है, इट्स रिफ्लेक्टिंग ऑफ द टेबल, बट आई होप इट्स ओके। तो खैर ये तो अब मैं डिटेल में तो क्या बताऊँ, लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं अपनी ज़िंदगी में खुद की, तो जितना भी अध्ययन किया, जितना भी पाठ पठन किया, उसका सीक्वेंस गुरु और सच्चिदानंद तय करते हैं। अप्रोप्रिएट सही किताब आपके हाथों में आ जाएगी, सही टाइम पे आपको सही सद्गुरु मिल जाएंगे, और लिटरली आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स चाहता है कि आप इस मार्ग पे अग्रसर हों। और जब भी आप किसी दुविधा में फंसेंगे, वो निकाल लेगा आपको। तो गुरु की महिमा अपरंपार है साहब। सॉरी, फिर से पोजीशन चेंज करनी पड़ी क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जो है थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस हो गई थी, और थोड़े से हम भाव विभोर भी हो गए थे। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है कि जैसे ही आप गुरु के बारे में या तो सोचना शुरू करेंगे या बोलना शुरू करेंगे, तो उसकी कृपा का एहसास करके आप भाव विभोर हुए बिना रह नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ और है कि जब आप इस पथ पे बढ़ना शुरू करेंगे और अच्छे वक्त में बढ़ें तो बहुत ही अच्छा है। अब अच्छा वक्त बुरा वक्त तो खैर कुछ होता नहीं है, खाली आपके सोचने का तरीका है या देखने का नज़रिया है। लेकिन जिस वक्त में भी आप बढ़ना शुरू करेंगे, माया के जो हैं, जो ये लीला कहना चाहिए, माया कहना चाहिए, जो भी है, इसकी जो पकड़ है या जो आपके प्रारब्ध हैं कठिन, वो आपके आगे आना शुरू हो जाएंगे। तो वो कटने, वो शायद गुरु की कृपा से ही होता है कि जो आपके कठिन प्रारब्ध है, अगर उनको कई जन्म लगते, वो इसी जन्म में फलीभूत होने लगते हैं शायद। और जिनको आप कष्ट समझें या इम्तहान समझें, वो समझ के ये वक्त आप काटना शुरू करिए, क्योंकि मुश्किलें तो आएंगी साहब। अब वो मुश्किलें प्रारब्धों का कटना हो सकता है, वो मुश्किलें आप समझ लीजिए आपका इम्तहान हो सकता है कि आप कितने पक्के हैं उस निर्वाण के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए। वो ये हो सकता है कि माया की पकड़ आपके ऊपर कितनी है, जब वो ढीली होनी शुरू होगी तो उसको शायद आप कष्ट समझें। होता सब, लेकिन अगर आप गुरु की पूंछ ना छोड़ें और गुरु को पकड़े रहें और इस पथ पे अग्रसर रहें, तो उतर जाएंगे आप, ये पक्का है। और अब फिर उसमें ये कष्ट कैसे भी हों, शारीरिक हों, मानसिक हों, आर्थिक हों, तो इनको आप यही समझिए कि हिसाब से ये माया का खेला है, और इसकी पूर्णतः इसकी तह तक आप तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक इसके हर रूप आपको ना देखने को मिल जाए। तो जो रूप आपने इसके नहीं देखे होंगे माया के, वो रूप आपके जीवन में, तो माया का जब हर रूप आपके जीवन में चरितार्थ होगा, अब उसको आप अच्छा बुरा कैसे माने वो तो खैर जैसे भी, लेकिन उसके हर रूप को पहचानने के लिए आपका जो साधना का मार्ग है, जो गुरु ने आपको बताया है, उस पे आप अगर चलते रहे, अग्रसर रहे, तो उस माया के रूप से आप तर जाएंगे। नहीं तो फिर अगर आपका मन थोड़ा विचलित हो गया, या विश्वास टूट गया, भरोसा टूट गया, आपकी साधना भंग हो गई, तो फिर माया पकड़ लेगी आपको। आपका वो क्या कहते हैं जिसको, कि आप इसको दृष्टा भाव से जब तक माया को देखते रहेंगे, फिर माया का कौन सा भी रूप आए आप उससे तर जाएंगे। लेकिन जहाँ दृष्टा भाव छूटा और आप माया में फिर से लिप्त हुए,
तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगी साधना में। और माया का ये रूप आसानी से तो छूटेगा नहीं साहब। माया भी नारायण से ही उपजी है। ये भी उतनी प्रभावशाली और शक्तिशाली और शक्तिवान है। माया को आपको छोड़ना नहीं है, इसका ज्ञान प्राप्त करना है बस। ये तो छुटी हुई है। जैसे ही आप दृष्टा भाव पाते हैं कि ये कुछ लिप्त है ही नहीं आपसे। ये तो आपका सिर्फ एक मानसिक आप समझे बैठे हैं कि ये धन आपका है, ये स्त्री आपकी है, बच्चे आपके हैं, ये कार ये बंगला आपका है आपका कुछ भी नहीं। आप दृष्टा भाव से देखें, घर गारा मिट्टी ईंट पेंट का बना हुआ है, तो आपका क्या है इसमें साहब? आपका तो ये शरीर अपना नहीं, तो ये सब कैसे अपना होगा? लेकिन बस इस भाव का जगना और इस भाव को पकड़ के रहना, और जो भी हो रहा है उसको माया का खेल जानना दृष्टा भाव से, यही मुक्ति है। और इस तक पहुंचने के लिए यही साधना का बहुत बड़ा इम्तहान भी है और रूप भी है। लेकिन आप गुरु आपका कृपा बनाए रखें, आप गुरु के बताए मार्ग पे चलते रहें। जहाँ कहीं अटके हैं, अगर आप सच्चे साधक हैं तो आपका उसका तोड़ भी अपने आप मिल जाएगा। आप देखिए साहब, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ और जब भी इंडिया जाता हूँ, जो भी अपने परिवारजन से बातचीत होती है वो भी सब साधक ही हैं। और अगर गुरु जी से मिलना हो जाए, लेकिन जो मन में चिंताएं कह लीजिए, डाउट्स कह लीजिए, संशय कह लीजिए, जो भी उभरे हैं, उनका जोड़ तोड़ भी कहीं ना कहीं से मिल ही गया है। चाहे इंटरनेट से मिल गया हो, चाहे स्वामी अखंडानंद के प्रवचन पा लिए हों, उनके थ्रू मिला हो, लेकिन जो संशय उभरा उसका जोड़ तोड़ उसी दिन कहीं ना कहीं से मिल गया, और फिर से शांति होती है। अब फिर से बढ़ना शुरू कर देते हैं। स्वामी अखंडानंद एक जगह एक कहानी सुनाते हैं कि वो कहते हैं कि उनको 3 बार साक्षात हनुमान जी ने बचाया। अब खैर अखंडानंद जी ने तो शरीर त्याग दिया 1983 में, तो कभी उनसे बातचीत तो हुई नहीं कभी। लेकिन शायद उनका इशारा इसी तरफ होगा कि जब भी वो गहरे संशय में डूबे, जो उनके इष्ट देव रहे, शायद नारायण और वो हनुमान जी रहे होंगे, तो कहते हैं कि नारायण के जो दास हैं हनुमान जी, उन्होंने उनको उभारा। एक बार तो कहते हैं वो डूब रहे थे गंगा में, साक्षात हनुमान जी ने हाथ पकड़ के उनको उभारा। खैर वो तो बहुत पहुँची हुई विभूति थे, तो हुआ भी हो। लेकिन हमें तो अपने संशय की जर्नी में ही इतना एक्सपीरियंस है कि जब भी कोई संशय हुआ, कड़ी परीक्षा हुई, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, जैसी भी, उसका जोड़ मिल गया कहीं ना कहीं से तोड़। और मानना यही है कि जो आप मंत्र जपते हैं, जो आप साधना करते हैं, ये एक ही है, सब नारायण का ही रूप है, सब नारायण की फ्रीक्वेंसीज हैं। और आप जिस पथ पे चल रहे हैं वो अपने आप ही आपको ऑटोमेटिकली सही सपोर्ट देता रहता है, क्योंकि वो स्वयं आपके रूप में मुक्त होना चाहता है। और अगर वो आप उसी का रूप है, सिर्फ अज्ञानी हैं और जगना चाहते हैं, तो वो तो पूरी मेहनत करता है साहब आपको जगाने के लिए, अपनी पूरी ताकत झोंक देता है आपको मुक्त करने के लिए, और आपको किसी ना किसी रूप में सपोर्ट मिलती रहेगी। और आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि साहब ये सब चीज़ें आपके जीवन में अपने आप ही जो चरितार्थ होते गईं, इस साधना के पथ पे अपने आप मिलती गईं, वो आपका उसमें कोई भाग नहीं था। वो स्वयं ये सारा साक्षात ब्रह्मांड अपने आप ही सब अब उसकी उदारता और कृपा के कारण किसी ना किसी गुरु के रूप में, किसी ना किसी महान पुरुष के रूप में अपने आप सब आपको प्रदान करता जाता है। और आप थोड़ा सा नतमस्तक हो गए, कृतज्ञ हो गए, उसको स्वीकार करते जाइए, उसका धन्यवाद करते जाइए, तो आप एक ना एक दिन सच्चिदानंद के चरणों में पहुंच ही जाएंगे। और जो मार्ग बनते हैं, गुरु उसी को कहा गया है जो आपको गंडा बांधे, जो आपको मंत्र दे, वो तो होता ही है। और उसके बाद भी जैसे आप पीएचडी की क्लास में हों या मास्टर्स की क्लास में हों, तो एक प्रोफेसर तो आपके एडवाइज़र होते हैं, लेकिन जो बाकी के प्रोफेसर्स भी जो आपको अलग अलग कोर्सेज सिखा रहे हैं, वो भी गुरु होते ही हैं। तो वैसे ही मैंने देखा है कि एक ही जीवन में आपके कई गुरु होते हैं, बहुत सारे गुरु बनते हैं। एक तो वो परम पूज्य होते ही हैं, मेन जिन्होंने जो पहली बार आपकी उंगली पकड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी गुरु अपने आप ही आपको जिस
ज्ञान और अवस्था और संशय को मिटाने के लिए जैसे ज्ञान की ज़रूरत होती है, वैसा गुरु अपने आप चरितार्थ होते जाता है। और आप सबको गुरु मानिए, सबके प्रति नतमस्तक रहिए, जो आपके अपने गुरु हैं उनको भी मानिए, और बाकी जैसे जैसे जो मिलते जाएं इस पथ पे, जो आपकी मदद करते जाएं, आप सबके प्रति कृतार्थ रहिए साहब। और बाकी तो श्रीमद् भागवत में अघोर पंथ के जो शुरुआत जिन्होंने करी, गुरु दत्तात्रेय महाराज का जो बताते हैं कि वो तो सब बताते हैं कि वो अजगर से उन्होंने क्या सीखा, शेर से क्या सीखा, हाथी से क्या सीखा, पेड़ से क्या सीखा, जल से क्या सीखा, धूप से क्या सीखा। तो वो तो कायनात में जितनी भी सच्चिदानंद के रूप हैं वो सबको गुरु मानते हैं, और वो सबके गुण में से सब में से अच्छे अच्छे गुण लेके वो कहते हैं कि मैं इस मुक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ाऊँ। तो वो गुरु दत्तात्रेय की कहानी श्रीमद् भागवत में चरितार्थ करती है इस बात को कि जहाँ से जो कुछ मिले, जो आपका संशय दूर करे, वही गुरु है। और परम गुरु तो साक्षात भगवान शिव हैं ही। और मैंने तो ये देखा है कि मुरारी बापू से एक बार सुना था कि अगर आपको जीवंत गुरु ना मिले हों, जिसने आपको दीक्षा ना दी हो, तो आप ओम नमः शिवाय जपिए, और वो परम गुरु हैं, और वो अपने आप किसी गुरु के रूप में फिर आपको दर्शन दे के आपका हाथ थाम लेते हैं। और ये हमारे साथ तो हुआ ऐसा, और आप भी करके देखिए। अगर गुरु नहीं है और गुरु हैं तो फिर तो मौज ही मौज है। बस गुरु के साथ चिंतन मनन कीजिए। इज़ दिस एनी बेटर? स्टिल द सेम, सन इज़ फॉलिंग इन माई आईज, बट दैट्स ओके। तो चलिए साहब, गुरु की महिमा इतनी बताई जा सकती है, हम तो अपने एक्सपीरियंस से यही जाने हैं। और बाकी तो गुरु के ऊपर इतना लिटरेचर है, भक्ति मार्ग में, तंत्र मार्ग में, योग मार्ग में, हर मार्ग में, हिंदू किसी भी सनातन किसी भी पंथ परंपरा में गुरु की महिमा अपरंपार बताई गई है। और इसीलिए साधु महात्माओं की, भिक्षुओं की इतनी इज्जत है हमारी कल्चर में, सनातन कल्चर में, दैट यू कैन नेवर repay their debt, because they literally take you to the last step of mukti and nirvana। और गुरु को भी अपने अच्छे शिष्य को प्राप्त करके वैसी खुशी मिलती होगी जैसे किसी टीचर की क्लास में कोई अच्छा स्टूडेंट है तो टीचर को खुशी तो होती है। तो आप एक अच्छे शिष्य बने और जो गुरु मार्ग दिखाएं आप चलते जाइए। कहीं अटकेंगे तो मार्ग स्वयं एक नए गुरु के रूप में आपके सामने चरितार्थ हो जाएंगे और आपके संशय दूर कर देंगे। ये मेरा पक्का मानना है, एक्सपीरियंस है। और गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, ये भी पक्का है, क्योंकि कहीं ना जो मार्ग देखा नहीं उस मार्ग पे चल के एंड पॉइंट पे पहुंचने के लिए किसी ऐसे की तो ज़रूरत होती है जिसने मार्ग जाना हो, जिसने देखा हो, ताकि जो मार्कर्स बता सके क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ ठहरना है, कहाँ पानी मिलेगा, वो सब बता सके। तो वैसे तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आप इसके बारे में जितना बोलना चाहें बोल लीजिए। आप अपने सारे एक्सपीरियंस बताते जाइए, जो भी आपको याद आते जाएं। लेकिन ये सनातन शाश्वत सत्य है कि जब से हमारे भारतवर्ष में साधना, मुक्ति, मैं कौन हूँ, इसकी जानने की जो जिज्ञासा, और इस जिज्ञासा का सबसे मूल रूप जो मार्ग बताया गया है वो यही है कि जब आपके अंदर ये भावना इतनी जग जाए कि आप अपने को जानना चाहते हैं, तो आप सतगुरु को पकड़िए, सच्चे गुरु को पकड़िए, जिसने ये मार्ग चला हो, जाना हो, और वो आपको हाथ पकड़ के इस मार्ग पे फिर आपकी मदद करते जाएंगे जहाँ तक उनसे होगी। जहाँ तक नहीं होगी वो अगले सतगुरु के पास आपको हैंड ओवर कर देंगे। ये भगवान बुद्ध की कहानी में तो खैर साक्षात उन्होंने बताया ही है, बाकी भी जितने सतगुरु हुए हैं उनसे पता लग ही जाता है। तो चलिए साहब, सतगुरु की महिमा अपरंपार है, इसका बखान करना अपरंपार है। ये भाव ही ऐसा है कि इसमें आप भाव विभोर हुए बिना रह ही नहीं सकते। और गुरु, सबसे पहले गुरु तो माँ बाप ही माने जाते हैं खैर,
लेकिन माँ बाप तो ये जो जीवन है जिसमें हमने जन्म लिया है इसमें जीने की कला सिखाते हैं, और गुरु फिर इस जीवन से परे की कला सिखाता है, तो वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो साहब आप जिससे भी जो अच्छा सीख सकें वो सीखिए, लेकिन अध्यात्म के मार्ग पे अगर आपको स्व को जानना है, अपने अंदर के सच्चिदानंद को पहचानना है, दृष्टा भाव पैदा करना है, तो एक सदगुरु का होना और सदगुरु के बताए मार्ग पे चलना बड़ा इम्पोर्टेंट है। चलिए, भगवान सबको सदगुरु दे, और सदगुरु हैं उसको जानने की बुद्धि और विवेक दे, और आपके अंदर ये भाव जगे कि मुझे स्वयं को पहचानना है, और आप सदगुरु के प्रति समर्पित हों। सदगुरु से ये ना मांगे कि मेरी लॉटरी लगवा दे और मेरा ब्याह करवा दे, और ये सामाजिक चीज़ें तो आपको बिना गुरु के भी मिल जाएंगी, ये तो समाज में मिलती हैं, बाज़ार में मिलती हैं। सदगुरु से तो सिर्फ आप खाली होना सीखिए साहब। अगर आप खाली होना सीख गए तो भर तो वो अपने आप देगा ज्ञान से फिर, और एक बार ज्ञान से भर दिया तो आपकी मुक्ति निश्चित है। बस यही है, इतना ही जाना है अब तक साहब गुरु के बारे में, तो ये इतना ही बखान कर सकते हैं। बाकी तो जो है सो है। चलिए साहब, मौज करिए। बाय।